क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर इनिंग्स। प्रत्येक चैप्टर में एक चैप्टर इनिंग्स नाम से एक्सरसाइज दी रहती है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फिल अप द फॉलोइंग टेबल, इसमें एक साइड में दिए हुए हैं एक्सप्रेशन और नेक्स्ट आपको फिल करना है कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, क्लासिफिकेशन एंड डिग्री। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अब इन एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट्स आपको कांस्टेंट, क्लासिफिकेशन इसका किस टाइप का है और डिग्री ये सब आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला एक्सप्रेशन दिया है 7x² - 24x + 3। तो यहाँ पर इसमें कोफिशिएंट्स जो लिखा है तो इसमें जो प्रत्येक टर्म है उस टर्म में जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल में दिया हुआ है तो उसका जो कोफिशिएंट्स है वो कितना है वो लिखना है। तो जो फर्स्ट टर्म है 7x², यहाँ पर पहला टर्म दिया है 7x², तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 7। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है 7 फिल करना है, कॉमा लगाना है। देन इसका सेकेंड टर्म है -24x, तो इस -24x में जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है -24 है, -24 है। और इसके बाद कांस्टेंट में आते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है तो यहाँ पर जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, चूंकि +3 है तो यहाँ पर आपको 3 फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन में तो आप देखेंगे जो टर्म है वो कितने हैं, एक तो टर्म हो गया 7x², दूसरा होगा -24x और तीसरा टर्म क्या है 3। तो ये 3 टर्म है तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है ट्राइनोमियल। एंड डिग्री की बात करें तो यहाँ पर जो 7x² है इसमें x² x की पावर 2 है, 24x में x की पावर 1 है एंड 3 इंटू x इसको लिखें तो x की पावर क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर x की है 2, 1 एंड 0, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री आपको लिखनी है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होती है वही इसकी डिग्री कहलाती है। दूसरा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसमें है x² y² + 8xy - 4x। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहला टर्म इसका है x² y², तो इसमें आप देखेंगे कि इसके आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। दूसरा टर्म है 8xy, तो यहाँ पर जो xy का कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा 8 होगा। एंड यहाँ पर -4x में जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है -4 है। इसके बाद कांस्टेंट की बात करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, इसमें आप देखेंगे कि x² y² + 8xy - 4x, तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है तो इसमें 0 कर देंगे। देन यहाँ पर अगर टर्म देखते हैं तो 1, 2, 3 टर्म है तो ये भी क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर जब डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर x की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। देन सी पार्ट में इसके जैसे t की पावर 6 दी हुई है -6t³ + 7t² - 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं तो जो फर्स्ट टर्म है t⁶, तो यहाँ पर इसके t के आगे कोई नंबर नहीं दिया है तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। देन -6t³ में जो t³ का कोफिशिएंट है वो क्या है -6 है, तो यहाँ पर -6 लिखेंगे। एंड इसका जो थर्ड टर्म है +7t², तो t² का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो +7, तो यहाँ पर इसको 7 लिखेंगे। एंड लास्ट में यहाँ पर -9 है जो कि क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे -9। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि टर्म कितने हैं 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे क्वाड्रिनोमियल। एंड यहाँ पर जो डिग्री की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 6 दी है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 6। इसके बाद लास्ट इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 1 - 41b⁴, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे जो कोफिशिएंट है b⁴ का वो माइनस का 41 है, यहाँ पर लिखेंगे -41। देन यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 1 है प्लस का, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर 2 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं।
तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, एंड यहाँ पर डिग्री है वो b की पावर कितनी है 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 5y प्लस 3y क्यूब प्लस 7y टू द पावर 4 माइनस 7 माइनस 2y स्क्वायर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को आपको राइट करना है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहेंगे, जैसे कि जो एक्सप्रेशन दिया रहता है तो आपने देखा होगा कि जो पावर्स रहती हैं वो क्या रहती हैं, डिसेंडिंग फॉर्म में रहती हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर रहेगी, देन उससे छोटी पावर्स क्रम से आती रहेंगी। तो यहाँ पर जो पावर्स होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। या फिर आप इसको असेंडिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं पावर्स के रूप में, तब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। यानी कि पावर्स जो होंगी वेरिएबल्स की वो या तो डिसेंडिंग फॉर्म में हो या असेंडिंग फॉर्म में हो। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से डिसेंडिंग या असेंडिंग फॉर्म में लिख करके आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसका जब आप आंसर लिखना, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी पावर है वो देखें कितनी है 4, y टू द पावर 4 है, देन y टू द पावर 3 यहाँ पर है, y टू द पावर 2 यहाँ पर है, एंड y टू द पावर 1 है, और लास्ट में आपको क्या रखना, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 7y टू द पावर 4। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 7y टू द पावर 4, देन 4 पावर के बाद 3 पावर वाला टर्म है प्लस 3y क्यूब, इसके बाद 2 पावर वाला टर्म है माइनस 2y स्क्वायर, इसके बाद प्लस 5y लिखना है, और लास्ट में आपको माइनस 7 लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। इसी को आप पहले माइनस 7 देन 5y माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 7y टू द पावर 4 ये लिख देंगे अगर इस क्रम में, यानी कि पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डिग्री ऑफ माइनस 127, यानी कि 127 जो नेगेटिव दिया है इसकी डिग्री आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल दिया रहता है x y z p q, कुछ भी वेरिएबल दिया है, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी वेरिएबल नहीं है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू है माइनस 127। तो यदि हम माइनस 127 को इस तरह से लिख लें, माइनस 127 इंटू x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, यानी कि माइनस 127 इंटू 1 लिखें, उस 1 को हम x टू द पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 127 x टू द पावर 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसकी जो वैल्यू है पावर्स की वेरिएबल में तो कितनी है 0 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर इसकी डिग्री इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इज 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2/x प्लस 11 अ पॉलिनोमियल, यानी कि क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल है। आगे दिया है कि गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यानी कि अपने उत्तर के सपोर्ट में एक रीजन दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसके लिए जब आप पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल किससे कहते हैं, तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब वहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी निगेटिव पावर ना हो, यानी कि उसकी जो पावर हो वो होल नंबर में होनी चाहिए, और ये जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि इफ़ एनी वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर और हैव अ नेगेटिव पावर, यानी कि यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होता है और उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि तब जो है वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यही रीजन है कि दिया गया जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको टर्म दिया हुआ है जिसमें उसका कोफिशिएंट आपको राइट करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया है टी स्क्वायर इन 5st स्क्वायर, यानी कि 5st स्क्वायर में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको राइट करना है। तो आपको टी स्क्वायर को क्या करना है, छोड़ करके बाकी जो कुछ भी लिखा है, जैसे 5s लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा। इसके बी पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर दिया है कि p इन -6px में, तो -6px में
पी का कोफिशिएंट आपको राइट करना है, तो पी को आप छोड़ देंगे तो बचता है -6 और एक्स, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो -6x होगा। इसी तरह से इसके सी पार्ट में दिया है n इन 2/5 m क्यूब n में, यानी कि इस टर्म में n को कोफिशिएंट राइट करना है, तो n को छोड़ दीजिए, बाकी बचता है 2/5 m क्यूब, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 2/5 m क्यूब। देन इसके डी पार्ट में दिया है कि वाई स्क्वायर इन 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट करना है, तो वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बचता है 18x स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 18x स्क्वायर। इसी तरह से p इन -p, तो -p में p का कोफिशिएंट जो होगा इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू p, तो p का कोफिशिएंट हो जाएगा -1, तो यहाँ पर आपको लिख देना है -1। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सोनू स्पेंड्स ₹13x - 50 to get his car repaired and ₹5x + 20 on dry cleaning. If he had ₹2500, find the amount left with him if x is equal to 100। यानी कि सोनू कार रिपेयरिंग के लिए 13x - 50 रुपीज स्पेंड करता है एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए 5x + 20। तो यदि उसके पास 2500 रुपये थे तो आपको बताना है कि उसके पास कितने रुपए बचे, यानी कि खर्चा करने के बाद कितने रुपए बचे। उसके पास 2500 रुपये थे और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी दी है, 100 दी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितना उसने स्पेंड किया है, जैसे कि कार रिपेयरिंग के लिए 13x - 50 एंड ड्राई क्लीनिंग के लिए 5x + 20, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो ₹2500 उसके पास थे उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और देन वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर रुपीज में आ जाएगा कि उसके पास कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सोनू स्पेंड्स फॉर कार रिपेयरिंग, यानी कि कार रिपेयरिंग के लिए वो कितना रुपए खर्च करता है, जो कि दिया हुआ है कितना ₹13x - 50 एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए वो दिया हुआ है कि ₹5x + 20 और उसके पास यानी कि ही हैड मनी कितने रुपए थे, ₹2500। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है कि उसके पास कितना रुपया बचा, तो द अमाउंट लेफ्ट विद हिम, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसने स्पेंड किया है वो ऐड करना है और जितने रुपए उसके पास थे उसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2500 यानी कि 2500 ये जो रुपीज हैं इसमें से माइनस करना होगा इन दोनों का सम, जो कि स्पेंड किया इसने 13x - 50 और इसमें प्लस कर देना है 5x + 20। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ₹2500 इसको ऐसे ही लिखना है माइनस, यहाँ पर इस ब्रैकेट में आप देखेंगे 13x और 5x दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो जाएंगे 18x और यहाँ पर -50 है + 20 है तो हो जाएगा -30। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर 2500 - 18x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। इसके बाद आप चाहें तो इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2530 इसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद -18x। अब यहाँ पर चूंकि जो वैल्यू दी है कि x = क्या दिया है, 100 दिया हुआ है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, जब x की वैल्यू रख देंगे तो जो 2530 है इसमें से 18 × 100 यानी कि 1800 या 1800 कह लें, तो माइनस करेंगे तो 2530 से माइनस करेंगे 1800 तो यहाँ बच जाएगा ₹730। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि इन अ फैक्ट्री देयर आर अ टोटल ऑफ 5PQ + 2P - 2 एम्प्लॉयज, यानी कि किसी फैक्ट्री में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का है वो है 5PQ + 2P - 2 इफ 2P² + 3P - 5 आर फीमेल। ये तो कह रहा है उनमें से 2P² + 3P - 5 क्या है, फीमेल हैं, तो हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय आर देयर, यानी कि वहां पर कितने मेल एम्प्लॉय ये बताना है। कैलकुलेट द एक्चुअल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इफ P = 2, यानी कि सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको बताना है कि कितने मेल एम्प्लॉय हैं, देन उसके बाद P की वैल्यू दी है उसको पुट करेंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज का बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसमें से जो दिया हुआ है आपको फीमेल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा मेल जो है उसमें एम्प्लॉय उनकी संख्या हो जाएगी, देन उसके बाद P की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2 दी हुई है, तो एक्चुअल नंबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 5P³ + 2P
-2 और देन इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय जो दिया है वो है 2p² प्लस 3p -5। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, तो जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उसमें से फीमेल एम्प्लॉय माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना होगा 5p³ प्लस 2p -2। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसमें से माइनस करना होगा फीमेल, तो 2p² प्लस 3p और -5। ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस का साइन बीच में लगा लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5p³ प्लस 2p एंड -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर -2p² होगा, -3p होगा एंड माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे p की पावर 3 वाला दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आप 5p³ लिख लेंगे। p की पावर 2 वाला भी कोई अन्य टर्म नहीं है, तो यहाँ पर -2p² ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे p⁻1 यानी कि जो p है तो यहाँ पर +2p है, यहाँ पर क्या है -3p है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -p, 1p बचेगा तो -p इसको लिखेंगे केवल, और यहाँ पर 5 से 2 माइनस होगा तो +3। तो ये नंबर हो जाएगा जो मेल एम्प्लॉय हैं उनका। अब यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर होगा, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है जो कि एक्चुअल नंबर है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज का जो होगा उसमें आपको वैल्यू रखनी होगी p की, जो कि क्या है 2 है। तो यहाँ पर 5 इंटू p की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, इसका क्यूब दिया हुआ है तो p³ है तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू p² है तो 2⁻2 लगानी है, -p है तो यहाँ पर भी पावर 2 लगानी है, प्लस उसके बाद 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁻3 की वैल्यू होती है 8, तो 5 इंटू हो जाएगा 8 -2 पावर जो है 4 होता है, तो 2 इंटू 4 यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 8 और -2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 8 कितना 40 होगा, -8 और -2 है तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 3 43, 40 और 3 को ऐड कर लेंगे, चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो हो जाएगा 43 -10, तो रह जाएगा यहाँ पर कितना 33, यानी कि जो एक्चुअल नंबर आप मेल एम्प्लॉय का है वो कितना दिया हुआ है 33 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 2a + 7c एंड 5a - 9c, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल की साइड्स दी हैं तो इसमें क्या होगा कि कोई एक लेंथ होगी और एक क्या होगी ब्रेथ होगी, तो इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो लेंथ और ब्रेथ के सम का ट्वाइस होता है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका 2 कर देंगे तो आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको लिख लेना है कि जो गिवन है कि साइड, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2a + 7c एंड 5a - 9c। देन इसके बाद पेरीमीटर फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है 2 इंटू ब्रैकेट में l + b, यानी कि जो दोनों साइड्स दी हुई हैं इनका सम करेंगे और सम करने के बाद इनका ट्वाइस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइड दी है 2a + 7c प्लस 5a - 9c, और यहाँ पर 2a और 5a दोनों पॉजिटिव हैं तो ये हो जाएगा 7a, यहाँ पर 7c है प्लस और माइनस का है 9c, तो ये जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2c। अब यहाँ पर 7a - 2c और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 7 हो जाएगा 14a, -2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4c, तो 14a - 4c इस रेक्टेंगल का क्या पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि फ्रॉम द सम ऑफ p² + p + 1 एंड 2p² - p + 4 सब्ट्रैक्ट -p² + 2p - 5, यानी कि इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है जो ये -p² + 2p - 5 दिया है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन दोनों का हम सम फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इस थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपको लिखना है कि सम ऑफ p² + p + 1 एंड 2p² - p + 4, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे p² और 2p² ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड होकर के हो जाएंगे 3p², यहाँ से +p - p कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर +1 +4 ये ऐड होकर के आ जाएगा 5। इसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है -p² + 2p - 5 को
तो ये जो सम आया है इससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर 3p² प्लस 5 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस p² माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 2p और ये माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद 3p² प्लस 1p² ये हो जाएगा 4p² और यहाँ से माइनस 2p और ये 5 प्लस 5 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 4p² माइनस 2p प्लस 10। इन दोनों के सम से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस थर्ड एक्सप्रेशन को तो आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि हाउ मच डज -5a² प्लस 3a माइनस 5b² एक्सीड्स 7a² प्लस 4a माइनस 9b²। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है इसमें से आपको सेकंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया है, देन बीच में इनके माइनस का साइन लगाया और सेकंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -5a² प्लस 3a माइनस 5b² और ये जो माइनस साइन है तो यहाँ पर इनके जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -7a² होगा और -4a हो जाएगा और यहाँ पर -9b² है तो ये हो जाएगा प्लस 9b², यानी कि जो प्लस थे दोनों ये माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -7a² और -5a²। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -5a² और -7a² ये दोनों निगेटिव हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 12a²। इसके बाद b² वाला टर्म ले लेते हैं तो प्लस 9b² है माइनस 5b², तो 9 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा प्लस 4b²। यहाँ पर प्लस 3a है और यहाँ पर -4a है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर बचेगा -a। क्वेश्चन 11 दिया है कि राघव एड्स 2x माइनस 3 प्लस 5y एंड 5y माइनस 7x प्लस 6, यानी कि राघव इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करता है और प्रताप सब्ट्रैक्ट्स 3x माइनस 7y प्लस 4 फ्रॉम 6x माइनस 4y प्लस 1। और प्रताप क्या करता है, ये 6x माइनस 4y प्लस 1 से 3x माइनस 7y प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक को ऐड का काम दिया जाता है और दूसरे को सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रिजल्ट्स, यानी कि जो इनके रिजल्ट्स आते हैं उनका डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो राघव ऐड कर रहा है इन दोनों एक्सप्रेशन का उनका सम फाइंड कर लेना है और यहाँ पर जो प्रताप सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका आंसर फाइंड कर लेना है, देन उसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड करना है और वही आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख लिया गया है कि रिजल्ट ऑफ राघवस एड्स, यानी कि जो राघव ने ऐड किया तो उन दोनों को पहले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस 5y प्लस 5y माइनस 7x प्लस 6 को ऐड करना था, तो ऐड करने पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें जैसे 2x दिया हुआ है और ये कितना है -7x, तो एक का साइन प्लस है दूसरे का माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -5x बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 5y और यहाँ पर दिया है 5y, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड होकर के प्लस 10y हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +6 है तो 6 से 3 माइनस होगा तो +3 बचेगा। तो जो राघव ने ऐड किया उसका रिजल्ट है -5x प्लस 10y प्लस 3। इसी तरह से जो प्रताप सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6x माइनस 4y प्लस 1 से माइनस करेंगे 3x माइनस 7y प्लस 4 को। चूंकि जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगेगा और जो सेकेंड एक्सप्रेशन होगा उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है निगेटिव में चेंज हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x माइनस 4y प्लस 1 पहले ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस जो लगा हुआ है साइन 3x का साइन प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 3x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 7y माइनस प्लस माइनस 4 होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -3x 6x से माइनस होगा तो 3x बचेगा, यहाँ पर -4y और यहाँ पर क्या है +7y, तो 7y से 4y सब्ट्रैक्ट होगा 3y बचेगा। यहाँ पर -4 है और यहाँ पर +1 है तो ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट होकर के बचेगा -3। अब ये हो गया सम और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन कह रहा है इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या है कि जो राघव का सम है उससे जो प्रताप का सब्ट्रैक्शन है, या तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों आंसर सही होंगे।
तो यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 3x प्लस 3y माइनस 3 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया जो राघव का ऐड का सम है -5x प्लस 10y प्लस 3, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस से माइनस होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3x है, ये 5x है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 8x होगा, और 3y पॉजिटिव है, -10y है तो माइनस का 7y रहेगा। यहाँ पर -3 दोनों सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे तो -6x होगा। तो ये आएगा आंसर तब जब प्रताप का जो सब्ट्रैक्शन है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं राघव के ऐड को। देन इसका जब अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर -5x प्लस 10y प्लस 3 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x प्लस 3y माइनस 3 को, तो यहाँ पर -5x प्लस 10y प्लस 3, यहाँ पर -3x होगा, ये -3y हो जाएगा और ये +3 होगा। इसके बाद -5x और -3x ऐड हो जाएंगे तो -8x होगा, 10y से 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +7y होगा, और यहाँ पर +3 ऐड होकर के +6 हो जाएंगे। तो या तो फिर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ये और ये दोनों आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इफ a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर, b इज इक्वल टू -y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस x स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस xy, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b प्लस c फॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पर a, b और c इन तीनों को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है, और उसके बाद वैल्यू आपको फाइंड करनी है a-2b प्लस सी की। तो यहाँ पर सबसे पहले a, b और c इनमें वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद x और y की जो वैल्यू दी है उसको पुट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिया हुआ है a, b और c की वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो a, b और c की वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है a-2b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी के हिसाब से पहले a की वैल्यू रखेंगे, फिर -2 लिखेंगे एंड ब्रैकेट में b की वैल्यू रख देंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, प्लस c है तो c की वैल्यू कर देंगे। यहाँ से जो a की वैल्यू है, इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई होगा -y स्क्वायर में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2y स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई होगा 5xy में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 5 होगा 10xy, और यहाँ से -2 माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा +2x स्क्वायर। देन उसके बाद जो c की वैल्यू है उसको वैसे लिख देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2x स्क्वायर, यदि x स्क्वायर को लेते हैं तो यहाँ पर 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो 2 हो जाएगा 4, और ये 7x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल 11x स्क्वायर। देन यहाँ से -3xy और यहाँ पर -10xy और यहाँ पर +1xy, तो ये दोनों निगेटिव हैं तो हो जाएगा -13xy, तो उससे +1xy करेंगे तो बचेगा -12xy। अब यहाँ पर टर्म बचता है y स्क्वायर वाला, तो 5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होगा 7y स्क्वायर पॉजिटिव, और यहाँ पर दिया है -7y स्क्वायर निगेटिव, तो ये टर्म क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आपको पुट कर देनी है x और y की, तो x दिया है -1 और y दिया है 2, तो ये जो आया है 11x स्क्वायर -12xy, इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर चूंकि स्क्वायर लगा हुआ x का, तो -1 का स्क्वायर होगा, फिर -12xy है तो -1 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का जो स्क्वायर होगा 1 ही रह जाएगा, तो 11 बन जाए 11 होगा। यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 12 इंटू 2 24 होगा, तो 11 + 24 इज इक्वल टू होता है 35।